मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री आदरणीय सुरेश कचूरी जी, बस समस्त मंचासीन नेतागण, आप सभी को मेरा प्रणाम। 2003 में आपने जिस आशा और उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उसको यदि आज वास्तविकता के तराजू पे तोलूं तो एक वाक्य याद आता है कि प्रदेश में तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, प्रदेश में तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। ये वो सरकार रही है जिसके कार्यकाल में बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, किसान से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, वृद्ध लोगों से लेकर के सारे लोग परेशान रहे। भाजपा सनातन की बात करती है, सनातन में भी सबसे ज्यादा बड़ा दर्जा किसी को दिया जाता है तो वो गौ माता को दिया जाता है, और गौ माता की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है किसी से छिपी नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हम गौशाला तो बनाएंगे लेकिन इसके साथ साथ सिवनी में एक गो अभ्यारण्य भी बनाया जाए। यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए कोई प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकी। कांग्रेस ने तो यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोइल प्लांट दिया था, लेकिन अब उम्मीद हमें हमारे नेता से है कि यदि वापिस सरकार बनती है तो उसी जगह पर, उसी स्थान पर वापिस सबसे बड़ा उद्योग यदि स्थापित करने का काम कोई करेंगे तो माननीय कमलनाथ जी करेंगे। सिवनी मालवा कृषक नगरी है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसानों को रहती है खेत सड़क की, खेतों में जाने के लिए गोहे नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी एक कार्य योजना बनाए। सिवनी मालवा में कहने को तो आज भाजपा के विधायक है, लेकिन एक बात का जवाब देना, पिछले 5 साल से सिवनी मालवा नेतृत्वहीन सा नहीं लगता। सिवनी मालवा में पिछले 5 साल में व्यापारियों से लेकर के आम नागरिकों के जेब से पैसा निकालने का काम यहाँ के अधिकारियों ने नहीं किया क्या? जो इंस्पेक्टर राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ लाए, व्यापारियों से जो वसूली की गई, मैं आज इस मंच से कमलनाथ जी के सामने मौजूद होकर के बोल रहा हूँ कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी और यदि मुझे आपने मौका दिया, 4 तारीख से सिवनी मालवा तो क्या मध्य प्रदेश के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि यहाँ व्यापारियों से अवैध वसूली कर ले। आप भरोसा रखना, आपके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वर्तमान विधायक की तरह बंद कमरे में बैठ करके फरमान जारी करने वालों में से नहीं हूं। मैं आप सबका बेटा हूं, आप सबका भाई हूं, आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग हो। आप सबसे मार्गदर्शन लेकर के सिवनी मालवा के विकास की नई गाथा हम लोग लिखेंगे। सिवनी मालवा के किसानों के साथ पिछले 5 साल में जो दुर्व्यवहार, जो अत्याचार हुआ, किसानों के नहरों में पानी नहीं, खंभों में तार नहीं, तार रहे तो बिजली नहीं, और खाद, यूरिया, डीएपी के लिए तो किसानों को घंटे तक और दिनों तक लाइन में लगा करके ऐसा व्यवहार किया जैसे सरकार हमें भीख दे रही हो। किया कि नहीं किया? अब हमारा समय है उनको उनका दुर्व्यवहार लौटाने का। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक सिवनी मालवा के टेल क्षेत्र पर पानी नहीं पहुंचेगा, या आपका बेटा कभी विश्राम से आराम से नहीं बैठेगा, और हमारे हक का पानी हम लेकर के रहेंगे, ये भरोसा रखना। जो हमारे हक का पानी कहीं दूसरी जगह जा रहा है, वो हक का पानी हम लेकर के रहेंगे। मैं बचपन से मेरे दादाजी के साथ रहा, उन्हीं की छत्र छाया में पला बड़ा। मेरे दादाजी को आप सब जानते हो, उन्होंने जिसका साथ दिया ईमानदारी से दिया, और जिसको जो वचन दे दिया उससे कभी उनको कोई मोड़ नहीं पाया। मैं भी उन्हीं के वंश का हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, ये वचन देता हूँ कि सिवनी मालवा के आम नागरिक के साथ, व्यापारी के साथ, किसान के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, कभी अन्याय नहीं होने दूंगा, और कभी गलत का साथ नहीं दूंगा। सिवनी मालवा में पिछले 2 साल पहले जो द्वेषता की राजनीति यहाँ पे चली, रघुवंशी समाज के 30-40 अफसर साहब के ट्रांसफर कर दिए गए, उसके पहले नौवंशी समाज के अफसर साहब के ट्रांसफर कर दिए गए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस प्रकार की द्वेषता की राजनीति से आपको मुक्ति दिलाऊंगा।
मेरी जात किसान है, युवा है और व्यापारी है। ये तीन वर्ग के लिए मैं हमेशा और पूरे नगर के हर एक सम्मानित नागरिक के लिए आधी रात को खड़ा हूँ। जिस दिन मेरा आपको जो सहयोग लगेगा करूँगा। अब चंद वाक्य कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये प्यार, ये सत्कार और ये सर झुका लिया हमने, ये प्यार, ये सत्कार, ये सर झुका लिया हमने और हंसते हुए चेहरों को दिल में बसा लिया आपने। अब एक निवेदन और सुन लो कि 17 तारीख को मतदान है। मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय होने वाला चुनाव है। इस छोरे के ऊपर आशीर्वाद बनाए रख दो और जब 17 तारीख को वोट डालने जाओगा तो वोट डालने वाली मशीन में सबसे पहला नंबर पर होगी हमारी फोटो और फोटो का बगल में होगा हमारा सच्चो पंजो और पंजा का बगल में होगी नीला रंग की बटन। तो वह बटन के जब तक दबा के रख दो जब तक चीन की आवाज नहीं आ, आशीर्वाद बनाए रख दो। कभी आपको शिकायत का नहीं मौका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे याद है 80 के अगस्त में मैं उनके घर पर था। मेरा तो बहुत पुराना संबंध था। हजारीलाल रघुवंशी केवल समाज के ही नहीं पर हमारी कांग्रेस की नींव थी और मुझे इस बात का दुख है कि जिस परिवार ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कांग्रेस से, आज आपके सामने जो दिख रहा है ये बड़ी दुख की बात है। और मुझे खुशी है कि आज प्रीतम कहाँ है? प्रीतम भी यहाँ है। ये कांग्रेस के लिए नहीं आया, कांग्रेस के लिए केवल नहीं आया, ये अपनी परिवार की समर्पण की रक्षा कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपके उम्मीदवार अजय बलराम का नाम नहीं लिया, अजय बलराम पटेल का नाम नहीं लिया। आप सोच रहे होंगे क्या कमलनाथ भूल गए? मैं भूला नहीं, ये तो उम्मीदवार है पर उसके पहले ये मेरे प्रतिनिधि हैं और ये तो लेंगे क्षेत्र की जिम्मेदारी। पर आज मैं सिवनी मालवा से कहने आया हूं कि आपने 20 साल गुलामी करी है, गुलामी से छुटकारा पाइए, गुलामी से छुटकारा पाइए। कमलनाथ आपकी रक्षा करेंगे। ये अजय तो करेगा, नौजवान है, इसका बहुत जीवन है, पर इस क्षेत्र की विकास की, इन नौजवानों के रोजगार की जिम्मेदारी कमलनाथ लेते हैं। मैं आपसे यही नहीं कह रहा केवल कि आप वोट डालना, मैं तो आपसे कहता हूं आप वोट डालिएगा तो जरूर, बट दिलवाइएगा भी जरूर। आपका दिलवाने का काम है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, कैसे चौपट प्रदेश बना दिया। मुझे तो दुख होता है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, ऊपर से लेके भ्रष्टाचार। अभी मैं सुन रहा था वसूली ये सब मध्य प्रदेश तो इसका केंद्र बन गया है भ्रष्टाचार का। आप सब बैठे हैं यहाँ, आप या तो भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सही बात है। ये मैं जगह जगह जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ भाई भ्रष्टाचार का क्या हाल है? कहते हैं जी पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा पे नाम लिखवा लो। ये आज रेट चल रहा है। ये मध्य प्रदेश की पहचान है। आज घोटाला प्रदेश, चौपट प्रदेश, सब चीजें चौपट। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार प्रदेश, ये आज आप सबके सामने है। 17 को जब आप वोट डालेंगे, याद रखिएगा, डालेंगे और दिलवाएंगे। याद रखिएगा कि ये केवल अजय के भविष्य की बात नहीं है, आप रक्षा करेंगे पूरे जिले की, सिवनी मालवा की और मध्य प्रदेश की रक्षा करेंगे। ये इस वोट का मायने है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। मैंने तो 44 साल चुनाव लड़ा है, जीता है।
हर चुनाव का अपना मायने होता है। इस चुनाव का मायना केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य के रक्षक हैं आप होशंगाबाद के सुनी मालवा के रक्षक हैं आप, और यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। तस्वीर आप सबके सामने है। आज शिवराज सिंह को ये नौजवान नहीं दिखता, इसके चेहरे में निराशा नहीं दिखती, इनकी आंख नहीं चलती। किसान जो खाद के लिए भटक रहा है उसकी आवाज नहीं सुनती, इनकी कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। आज डबल स्पीड पर इनकी घोषणा मशीन चल रही है। 5 महीने से तो डबल स्पीड पर 22,000 घोषणाएं करी है शिवराज सिंह जी ने। कौन सी घोषणा करा रहे हैं? नारियल लेके घूमते हैं, जहां नदी भी ना होए वहां पुल की घोषणा कराएंगे। और झूठ की मशीन इनका तो खाना हजम नहीं होता झूठ बोले बगैर। ये मैं बता दूं, हर बात में झूठ बोल देंगे। कह रहे थे 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 4 महीने से कह रहे हैं 450 रुपए में सिलेंडर दे रहा हूं, किसी को 450 रुपए सिलेंडर मिला? ये झूठ की मशीन के लिए तो अब 3 दिन बचे हैं। ये झूठ की मशीन बीच का फ्यूज होने वाला है, ये फ्यूज हो जाएगा झूठ की मशीन का। शिवराज सिंह जी, मैं तो जगह जगह पूछता हूं कि शिवराज सिंह ने दिया क्या? लोग कहते हैं महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, किसानों को अन्याय दिया, पर एक और चीज दी, भूलिएगा मत, घर घर में शराब दी। ये भी शिवराज सिंह ने किया। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने के लिए हमारी सरकार थी। 2.5 महीने तो आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। हमने 11.5 महीने में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? कौन सी गलती करी मैंने प्रदेश में 27 लाख किसानों का पहली किस्त में कर्जा माफ किया, और नर्मदापुरम में 53,000 किसानों का पहली किस्त में माफ किया। हमारी दूसरी किस्त चालू थी जब हमारी सरकार नहीं बची। कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाले बनाए? हमने 11 महीने में 1000 गौशाले बनाए। अभी आप गौशाले की बात कर रहे थे, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी, पर मेरी भावना थी। और भविष्य में भी आप देखिएगा गौ माता के लिए कमलनाथ क्या करने जा रहे हैं। ये कौन सा पाप किया मैंने? कौन सी गलती करी मैंने जो 100 यूनिट 100 रुपए में दी? आज घर जाके बिजली का बिल देखिएगा। कांग्रेस की सरकार बननी है 20-22 दिन में, अब तो हम 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट हाफ करेंगे, याद रखिएगा। कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई? कौन सी गलती मैंने करी कि शादी के पैसे दिए? ये सब आपके सामने है। मेरे गवाह तो पूरी प्रदेश की जनता है। शिवराज जी, आप खड़े हो जाइए उधर, समय आ गया। पर शिवराज जी एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कलाकार बहुत अच्छे हैं। मैं तो उन्हें राय दे रहा हूं, अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं बनिएगा, बंबई जाइएगा, एक्टिंग करिएगा, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिएगा। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आपकी कलाकारी के लिए बंबई में ये शिवराज सिंह जी का हाल होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ज़्यादा ना कहते हुए, चुनाव का वक्त है। दिल तो था कि आज जी खोल के दिल भर के आपसे बात करूं, पर मेरे आज और भी कार्यक्रम हैं। यही कहता हूं कि आप 17 को एक बटन दबाएंगे, 17 तारीख को एक बटन दबाएंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लीजिए प्रदेश की, सच्चाई का साथ दे देना। आप सच्चाई का बटन दबाइएगा, सच्चाई का बटन दबाएंगे तो हम अपने प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। और
मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा चलेगी 20 साल बाद कांग्रेस का झंडा सुनी मालवा का मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। कमलनाथ आज इस मंच से सबके सामने कह रहा हूं, यहाँ की जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी। और छिंदवाड़ा जाके देखिएगा क्या हुआ है, देख के आइए। मुझे भी सुनी मालवा को छिंदवाड़ा बनाना है, मुझे मौका दीजिएगा। हम मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय